Hi students, welcome in the online classes of DV School. As you know, in the class 6th G Science, we are on chapter 7th, the world of living. We are on the topic classification on the basis of nutrition. On the basis of their mode of nutrition, plants have been divided into two categories. न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों के बेस पे दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स, these plants prepare their own food by the process of photosynthesis. All green plants belong to this category. वो पौधे जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है. सभी हरे पौधे जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं. हेटेरोट्रॉप्स, दीज प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ये पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते. दे यूज़ द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये उस भोजन का इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे पौधों या पशुओं द्वारा बनाया जाता है. हेटेरोट्रॉप्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सेप्रोपाइट्स एंड पैरासाइट्स. हेटेरोट्रॉप्स को आगे दो कैटेगरी में बांटा जाता है, सेप्रोपाइट्स और पैरासाइट्स. Saprophytes are plants which feed on dead and decaying bodies. Mushroom and fungus are the example of saprophyte plants. Saprophyte वो plants हैं जो मरे हुए या गले सड़े शरीरों पर जीवित रहते हैं, उनको भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे मशरूम और फंगस. ये saprophytes प्लांट्स हैं. पैरासाइट्स आर प्लांट्स दैट फीड ऑन द अदर लिविंग बॉडीज़. ये जीवित शरीरों पर रहते हैं, वो प्लांट्स जो जीवित शरीर पे अपना भोजन प्राप्त करते हैं. लाइक डोडर मीन्स अमरबेल. अमरबेल बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, एक येलो कलर की होती है, उसकी कोई जड़ वगैरह नहीं होती, वो किसी भी प्लांट पर चिपकी रहती है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करती है. और सीड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स प्लांट्स. ये क्या होते हैं? पैरासाइट्स प्लांट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ये फिगर बना के दिखाया गया है. ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स. आगे दो टाइप हैं हेटेरोट्रॉप्स के, पैरासाइट्स एंड सेप्रोपाइट्स. ये आपका डोडर है, मशरूम, मैंगो ट्री, ये सारे हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स. In order to study animals, we classify them on the basis of their common characteristics. Animals को क्लासीफाई करने के लिए उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे. एनिमल्स आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ अब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ द बैकबोन इन दैम. उनमें रीढ़ की हड्डी है या नहीं है, इसके बेस पे दो कैटेगरी में बांटा गया है. दीज टू कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स आर वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स. इनको वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स कहा गया है. एनिमल्स, वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स. वर्टेब्रेट्स में क्या होता है? दे हैव बैकबोन विच इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल रिंग लाइक बोन्स कॉल्ड द वर्टेब्रेट. वर्टेब्रे बोला जाता है इनको. दे डू नॉट हैव बैकबोन. इनवर्टेब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती. दीज एनिमल्स आर वेल डिवेल्प्ड एंड हैव बोनी स्केल्टन. ये अच्छी तरह से डिवेल्प एनिमल होते हैं और इनकी हड्डियों से बनी स्केल्टन यानी खोपड़ी भी होती है, पूरा ढांचा होता है. दीज एनिमल्स हैव द सॉफ्ट बॉडी. इन एनिमल्स की बॉडी सॉफ्ट होती है. द एग्जाम्पल्स वर्टेब्रेट्स के जो एग्जाम्पल हैं, ह्यूमन बीइंग्स, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्टेब्रेट्स आर अर्थवर्म, कॉकरोच, स्नेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्टेब्रेट्स. इनके फिगर्स दिखाए गए हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स. फूड हैबिट्स के बेस पे किस कैटेगरी में बांटेंगे? वी हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट द एनिमल्स आर क्लासिफाइड
एज हार्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। 3 कैटेगरी में उनको बांटा गया। चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था। ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट, वी ऑल्सो हैव सम एडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इन ईच ऑफ दीज कैटेगरीज। दीज एडिशनल कैटेगरीज आर एक्सप्लेन्ड हियर। उनको कुछ और कैटेगरीज में आगे बांटा गया है, वो किस प्रकार से हैं। Frugivorous are the animals which eat fruits only. For example, parrot. वो जीव, वो प्राणी, वो एनिमल, वो पशु जो केवल फ्रूट्स खाते हैं आर कॉल्ड द फर्गिवोरियस। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरियस आर एनिमल्स विच फीड ऑन इंसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड, जो केवल कीट पतंगों को, इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनको इंसेक्टिवोरियस बोला जाता है। नेक्स्ट इज सेप्रोपाइट्स eat decaying matter of other plants or animals, for example some type of bacteria, जो केवल डिकेइंग मैटर खाते हैं प्लांट्स का और एनिमल्स का, उनको बोला जाता है सेप्रोपाइट्स। लास्ट वन इज पैरासाइट्स, obtain food from other animals by living in or on their bodies, for example leech, headlouse, बेड बग्स एट्सेट्रा। वो एनिमल्स जो जीवित प्राणियों से अपना भोजन लेते हैं, जैसे कि लीच यानी कि जोंक बोलते हैं इसको, जोंक, हेडलाउस यानी सर में होती है जो जुएँ वगैरह, और बेड बग यानी कि खटमल बोलते हैं जिसको, ये सभी क्या है, पैरासाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द basis of mode of reproduction. Animals can be divided into 3 categories on the basis of how they reproduce. Some animals lay eggs, some other reproduce by dividing their bodies, and some are giving birth to their young ones. कुछ एनिमल्स जो हैं वो अंडे देते हैं, कुछ क्या हैं अपने शरीर को ही 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग आगे रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ जो हैं अपने बच्चों को जन्म देते हैं। एग लेइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स, दे हैच एग्स विच डिवेल्प इनटू यंग वंस। फिश एंड बर्ड्स बिलोंग टू दिस कैटेगरीज। कुछ जो एग लेइंग एनिमल्स हैं वो अंडे देते हैं, और इस कैटेगरी में क्या क्या है, फिश और बर्ड्स आते हैं। अंडों से फिर बच्चे निकल के बड़े बनते हैं। Some animals reproduce by dividing their bodies. Amoeba and Hydra come to this category. जो अमीबा होता है वो क्या करता है, अपने शरीर को 2 हिस्सों में तोड़ देता है और उसमें उससे 2 अमीबा बन जाते हैं। Some animals do not lay eggs. कुछ एनिमल जो है अंडे नहीं देते। They directly give birth to their young ones. वो अपने शिशु को जन्म देते हैं। Rats, cows, human belongs to this category. ये इस कैटेगरी में आते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। Classification on the basis of the body covering. Animals can also be grouped on the basis of covering of their body. Some animals like snakes and fishes have scales on their body. Frogs have the skin. All birds have feathers on their body. सभी पक्षियों के शरीर पर feathers होते हैं। The bodies of animals like human beings, cows, horses have hair on them. जो हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, गाय हैं, हॉर्सेस हैं, उनके शरीर पर क्या है, बाल होते हैं। नेक्स्ट वन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की इम्पोर्टेंस ये आप खुद पढ़ेंगे, ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। क्या क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या किस लिए महत्वपूर्ण है, एक बार आप रीडिंग लेंगे इसकी। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, दोनों की, प्लांट्स किस लिए यूज़फुल हैं और एनिमल्स किस लिए यूज़फुल हैं, यू हैव टू रीड दिस टॉपिक एंड फ्रेम
5 to 7 questions from this topic. Okay, that's your homework. Okay, be at home, be safe. Thank you so much.